सलाम पैगंबर थे। मरियम अलैहिस्सलाम आपके वालिद गिरामी, आप पैगंबर नहीं थे। फरमाया मरियम अज़्ज़क निस्बते नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीन व आखिरीन। फरमाया इमामे अव्वलीन व आखिरीन हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, उसी के जलवे, इसी से मिलने, इसी से उसकी तरफ गए थे। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीन व आखिरीन। फरमाया सैयदा कायनात को ये पहला एजाज जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम से बढ़कर है। वो क्या कि आप इमामे अव्वलीन व आखिरीन की आंखों का नूर भी है, आंखों की ठंडक भी। और दूसरी निस्बत बानोए ताजदारे हल अता, बानोए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा हाजत रवा। फरमाया दूसरी निस्बत ये है सैयदा कायनात को, दूसरी निस्बत फरमाया ये कि आप हजरत मौला कायनात ताजदारे हल अता की ज़ोजा मुकर्रमा हैं, जो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी है। और फिर तीसरी निस्बत मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। ये जुमला थोड़ा सा गौर तलब है। मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इश्क की जो प्रकार है, मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क। प्रकार देखिए, जो मैथमेटिक्स जानते हैं अलजबरा के अंदर ये दो टांगों वाला एक आला, जो एक टांग उसकी सेंटर में रखी जाती है, दूसरी टांग को उस मरकज के दरमियान घुमाया जाता है, इसको कहते हैं प्रकार। अल्लामा इकबाल कहना क्या चाहता है? फरमाया ये प्रकार का एक नुक्ता इर्तिकाज है, मरकजी नुक्ता है, उसके दरमियान प्रकार का दूसरा हिस्सा घूमता है। फरमाया मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क। फरमाया जो इश्क की प्रकार है, उस इश्क की प्रकार के दरमियान पूरी कायनात घूमती है। जो इश्क की प्रकार है, उस प्रकार के इर्द गिर्द पूरी कायनात घूमती है। और ये प्रकार इश्क जिस नुक्ते के ऊपर घूमता है, उस नुक्ते को हुसैन कहा जाता है। ये इकबाल कहते हैं मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क, मादरे आ काफिलाए सालारे इश्क। यहां तक तो शान बयान की हसनैन करीमैन की के लखते जिगर की, मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क। लेकिन अगला जुमला मादरे आ मरकज़े काफिलाए सालारे इश्क। फरमाया ये जो मरकज है, इसके इर्द गिर्द प्रकार घूम रही है, प्रकार के इर्द गिर्द सारी कायनात घूमती है, और खुद प्रकार जिस नुक्ते पे घूमती है उसको हसनैन कहा जाता है। और उस हसनैन करीमैन की वालदा को सैयदा फातिमा ज़हरा कहा। मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क। और यहां पे एक और जुमला अर्ज करूं, जनाबे सैयदा कायनात, एक है किसी से मोहब्बत करना, सारे बंद करने सब अच्छा जी, ठीक तवज्जो रखें भाई। मैं अर्ज कर रहा था, एक है किसी से मोहब्बत करना, फिर फकत मोहब्बत ना करना। और यहां पे एक जुमला और अर्ज करूं, अल्लामा इकबाल ने हजरत जनाबे सैयदा कायनात की तीन निस्बतों को बयान किया, तीन निस्बतों को बयान किया।
एक है सैयदा कायनात का बेटी होना, सैयदा कायनात का बेटी होना, और दूसरी निस्बत बयान की सैयदा कायनात का जोजा होना, और तीसरी निस्बत बयान की सैयदा कायनात का मां होना, सैयदा कायनात का मां होना। और यहां पे एक जुमला अर्ज करूं, हर बेटी अपने वालदैन के लिए रहमत हुआ करती है, हर बेटी अपने वालदैन के लिए रहमत हुआ करती है, हर जोजा अपने शोहर के लिए निस्फ़े ईमान हुआ करती है, और हर मां के कदमों तले अल्लाह ने औलाद की खातिर जन्नत रख दी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। हजरात ज़ीवकार तवज्जो से समाअत फरमाएं, ये लंगर तकसीम हो रहा है, आप शोर बिल्कुल ना करें। माशाल्लाह जो नुकात मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे हैं इनको तवज्जो से सुने, हर दोस्त तक लंगर पहुंचेगा, खामोशी इख्तियार फरमाएं, मेहरबानी जी। यहां तीन हैसियतें, हर बेटी अपने वालदैन के लिए रहमत हुआ करती है, और हर जोजा अपने शोहर के लिए निस्फ़े ईमान हुआ करती है, और हर मां के कदमों तले जन्नत औलाद की खातिर रख दी है। लेकिन यहां अजीब मामला है कि सैयदा कायनात रहमत हैं, लेकिन उस बाप के लिए जो रहमत लिल आलमीन है। सैयदा कायनात रहमत है, लेकिन उस बाप के लिए जो रहमत लिल आलमीन है, और सैयदा कायनात निस्फ़े ईमान है उस शोहर के लिए जो खुद कुल्ले ईमान है। और सैयदा कायनात मां है, लेकिन उन शहजादों के लिए जो शहजादे खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक है किसी से खुद मोहब्बत करना, फिर मोहब्बत पर इख्तिताम ना हो, उसकी ताजीम और तकरीम भी करना, फिर ताजीम और तकरीम पर इख्तिताम ना हो, बल्कि उसको देखकर खुश हो जाना, फिर फकत खुश हो जाने पर इक्तिफा ना हो, बल्कि खुश हो जाने के बाद उनकी याद में बेताब रहना, फिर फकत बेताब नहीं रहना, बल्कि उनकी दूरी को भी नापसंद फरमा लेना। अल्लाह के महबूब जो महबूबे कायनात हैं, जिन्होंने फरमाया कि मेरा महबूबे हकीकी रब्बे कायनात की जात है, लेकिन सैयदा कायनात के मुतालिक क्या फरमाया? अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। और यहां पे एक अजीम नुक्ता आपको अर्ज करूं कुरान करीम से, अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। कुरान का तीसरा पारा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हड्डियों के ढांचे पे पहुंचते हैं। जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि हड्डियां बिखरी हुई थी। अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मौला इनको कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल तक मौत की कैफियत तारी कर दी। आपके पास सामान भी था, खाना भी था, और आपकी सवारी वो दराज गोश भी था। 100 साल के बाद जब उठे, दराज गोश बिखर चुका था, खाना सही सलामत मौजूद था। यहां पे एक नुक्ता अर्ज करूं, अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, खाना सही सलामत, दराज गोश बिखर चुका है, रेजा रेजा हड्डियों का भी निशान नहीं रहा। अर्ज की, मौला मैं देख रहा हूं, फरमाया फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देख, 100 साल के बाद भी तब्दील नहीं हुआ। लम यतसन्ना, कोई खराबी नहीं है। वंजुर इला हिमारिका, और अपने हिमार की तरफ देख, वो बिखर चुका है। मौला ये क्या माजरा, वो जीरू था, ये गैर जीरू, ये 100 साल के बाद सही सलामत, और गधा बिखर गया, दराज गोश का वजूद ना रहा। मौला ये कैसे? फरमाया दराज गोश ने तेरा जुज़्वे बदन नहीं बनना था। दराज गोश ने तेरे बदन का जुज़्व नहीं बनना था,
और इस गिजा ने, इस खाने ने तेरे बदन का जुज बनना था। फरमाया जिस तरह अंबिया के वजूद को अल्लाह ने ये इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने ला ताकुलु अजसातल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। तो जिस्म रहे, जो जिस्म का टुकड़ा बन जाए अल्लाह उनको भी बाकी रखता है। तो अब क्या ख्याल है, अल फातिमा तो बिदअत, अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी वमन अराबहा युरीबुनी वमन अज़ाहा यूज़ीनी। ये जनाबे सैयदा कायनात, मैं अर्ज कर रहा था, एक है खुद मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत जब सैयदा कायनात का अक़्दे निकाह हो गया, हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा कायनात को अपने घर ले आए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुदाई बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अर्ज किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, कोई नजदीक घर की सबील नहीं हो जाती, घर कोई करीब हो जाए। तो हजरत सैयदा कायनात ने कहा, आका हजरत हारिसा बिन नुमान का मकान है, अगर आप इजाजत दे दें तो वो हमें मकान दे सकते हैं। और जब सैयदा कायनात की बारगाह में मकान दिया गया, अब कैफियत क्या थी, नमाज फजर से पहले, नमाज तहज्जुद के बाद अल्लाह के महबूब सैयदा कायनात के घर तशरीफ ले जाते, और जुमले क्या होते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत मुहम्मदिन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैति मुहम्मदिन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये है करीम आका का सैयदा कायनात से प्यार करना, ये है बेटी होने की हैसियत से, ये बेटी होने की हैसियत से। लेकिन एक जुमला अर्ज करूं, जनाबे सैयदा कायनात इमामुल अंबिया की बारगाह में जब पहुंचती थी, इज़ा दाखलत अलैहि फ़काम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा दाखलत अलैहि, जब सैयदा कायनात पहुंचती थी, अल्लाह के महबूब फ़काम रसूलुल्लाह सैयदा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। अगर यहाँ पे ये अर्ज करूं, अगर बेटियों के इस्तिकबाल के लिए बाप का खड़ा होना सुन्नत हो, तो कुरान का फैसला तो ये है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान का फैसला तो यही है कि हर बाप अपनी बेटे के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन आज तो ये सुन्नत मतरूक नजर आती है। तो फिर नतीजा क्या निकला, हर बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा, हर बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अगर यही सुन्नत थी, फ़काम रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब अपनी लख्ते जिगर को देख के खड़े होते, हर बाप के लिए हुक्म नहीं अपनी बेटी को देखकर खड़ा हो जाए, लेकिन ये बताना मकसूद था, हमारा ताल्लुक अबूवत और बनुवत वाला नहीं है, ये सैयदा कायनात का मकाम बताना, उनकी शान को बताना मकसूद है। तो इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये हमने नजराना अक़ीदत पेश किया, जनाब सैयदा कायनात की बात